नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी और अभी मार्केट का क्या व्यू लेके चल सकते हैं हम अप्रैल मंथ में, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट काफ़ी हद तक कह सकते हैं एक अच्छे क्लोज हुए थे। बट अभी जो दिख रहा है वो ये है कि जो डाउ फ्यूचर है वो करीब 170 पॉइंट ऊपर है और नास्डैक फ्यूचर करीब 135 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, अब हालांकि इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी ये 400 पॉइंट ऊपर था बट अब दोबारा से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ठीक है, बट एक चीज़ मेरे को जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो क्रूड है वो स्टिल अभी भी 100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अभी भी, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे तो कहीं न कहीं जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है बट क्रूड फिर भी नहीं गिर रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो एक तरीके से ये एक कंसोलिडेशन कर रहा है टॉप पे। तो अगर कोई भी थोड़ी-सी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये इस बार ब्रेकआउट कर सकता है और फिर ये 120-125 डॉलर के आसपास दोबारा से जा सकता है। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, मेरे को ऐसा फ़ील आ रहा है। ठीक है, अब करेगा, नहीं करेगा, इसके पीछे का लॉजिक हमें न्यूज़ फ्लो के थ्रू ही मिलेगा। क्या आपका ईरान इस युद्ध को रोकेगा या यूएस रोकेगा? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये थोड़ा-सा लंबा खिंच गया है। अब मेरे को लगता है कि इसके रिगार्डिंग जो बहुत जल्द डिसीज़न आ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। बट अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा और हम फिर नीचे की तरफ और जा सकते हैं। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है? अब अगर हम चार्ट को अंडरस्टैंड करें तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ की बात करें जिसकी एक्सपायरी 7 अप्रैल को होगी, तो इसमें जो दिख रहा है वो ये है कि 23,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर सीरीज़ में दिख रहा है। 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद 22,800 पे भी 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट राइटर यहाँ पे कोई कह सकते हैं इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। पुट राइटर जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं वो 22,700 पे दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो नीचे की तरफ ही ऑप्शन राइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है। अगर ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ राइटिंग करते तो कहीं न कहीं सपोर्ट क्रिएट होता, बट अब क्लियरली दिख रहा है कि ये 23,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाला है। इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता तब तक ये सेल ऑन राइज का ही रहने वाला है। ठीक है? अब हमारे मार्केट की प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे मार्केट में प्रॉब्लम है कि हमारा मार्केट गैप अप गैप डाउन में बहुत ज़्यादा चलता है। तो गैप अप और गैप डाउन में आपको एक डायरेक्ट व्यू बनाना कि मैं सेल करके बैठूँगा या फिर बाय करके बैठूँगा, ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन में जो पोज़ीशंस फँसती हैं उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे अगर आप कल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखोगे, जो मंथली एक्सपायरी थी उसमें गैप डाउन हुआ, रिकवर हुआ और फिर पूरा गिरता चला गया। मतलब इसने किसी भी इम्पोर्टेंट लेवल को सपोर्ट समझा ही नहीं, ठीक है ना? उससे पहले भी आप देख रहे हो गैप डाउन हुआ, गिरता चला गया। लेकिन आज क्या हुआ? गैप अप खुला, फिर गिरता हुआ चला गया। लेकिन 3 दिन पहले अगर आप देखोगे गैप अप खुला लेकिन फॉलो अप बाइंग हो गई। तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम बाय करें या सेल करें, स्पेशली गैप अप और गैप डाउन के केस में। ठीक है? बट अब जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि मार्केट ने गैप अप तो खुला, लेकिन गैप अप खुलने के बाद इसने कंटिन्यूअसली सेल ऑफ दिखाता रहा और इसने ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये जो 22,600 का लेवल था इसको इसने टेस्ट कर लिया। ठीक है? तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे निफ्टी ये और भी ज़्यादा वीक हो सकता है। मुझे लगता है ये जो स्विंग लो बना था, ये एक कह सकते हैं इसको ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो भी लोग ये स्टॉप लॉस मान के अभी भी लॉन्ग में बैठे हुए हैं उनको मार्केट निकाल देगा। तो कहीं न कहीं एक और पैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है और ये 21,700 तक डेफ़िनेटली जा सकता है। अगर निफ्टी नहीं जा सकता तो बैंक निफ्टी तो डेफ़िनेटली, क्योंकि बहुत दिनों बाद वीकनेस दिखाना स्टार्ट किया है तो वो ये जो लेवल है इसको ज़रूर टेस्ट कर सकता है। इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। ठीक है ना? ये जो लेवल है आपका 47 या 47,850 का या फिर आप 48,000 का लेवल मान के चल सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जिस तरह से बैंक निफ्टी गिरता है तो ये ऑलमोस्ट आपका 6% है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3.5% से ज़्यादा गिरा था। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये इसको भी टेस्ट कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे सस्टेन करेगा ये फ़िलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम यहाँ से टॉप से मेज़र करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा करीब 21-22% का फॉल यहाँ पे हो चुका होगा। तो मेरे को लगता है 20% के फॉल के बाद या 18% के फॉल के बाद मार्केट स्टेबल हो जाता है। तो 2-3-4% यहाँ पे अभी भी गिरने की जगह रहेगी।
अब कल हम क्या कर सकते हैं, तो देखो कल डिपेंड करेगा कि यूएस मार्केट आज कैसा बंद होते हैं, और ये क्रूड ऑयल अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ फिस चढ़ा तो फिर हम कल दोबारा से फ्लैट या गैप डाउन खुल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मुझे लगता है आज यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जो टेक्निकल बाउंस हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला था, मुझे लगता है कि आज ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये अभी थोड़ी देर पहले 400 पॉइंट ऊपर था, अब सिर्फ 160 रह गया, तो ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के लिए मेरे हिसाब से रेडी हैं। इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी 73,000 के नीचे ही होने वाली है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से इसको रिकवर करना होगा तो ये ऐसे नहीं रिकवर करेगा, ये डेफिनेटली पहले नीचे के गैप फिल करेगा जो गैप इसने क्रिएट किया है, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग आपकी ऑलमोस्ट 22,400 की थी। ये गैप को फिल करेगा, अगर सपोर्ट लिया तो एक तरीके से कह सकते हैं ये इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करेगा, नीचे गया सपोर्ट लेके फिर ये रिकवर करना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर इसने नया स्विंग लो बना दिया तो फिर ये मैंने आपको बताया 21,700 वहाँ तक जाने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी पे नज़र रखो। बैंक निफ्टी मेरे को लगता है कि ज़्यादा वीक है कंपेयर टू निफ्टी, बट गिरते दोनों ही ज़्यादा हैं। तो बैंक निफ्टी अगर इस बार ये 50,000 के नीचे स्लिप किया तो फिर आपको इससे पहले नहीं रुकता हुआ दिखाई देगा, ये ध्यान में रखिएगा। और जब तक ये 52,000 के ऊपर नहीं सस्टेन करता तब तक तो आप इसको बिल्कुल भी पॉजिटिव मत समझिएगा। 52,000 के स्टॉप लॉस से आपको इसमें सेलिंग साइड की ही पोजीशन ज़्यादा आइडेंटिफाई करनी चाहिए, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, और कल के लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि अगर इस लो के नीचे फिसलता है 51,150 के नीचे तो उसको हम सेल करने वाले हैं। टारगेट हम ये गैप का ही मान के चल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि विक्स हाई है तो बहुत इजीली ये इतना गिर सकता है, हो सकता है फॉलोअप में 50,000 को भी ब्रेक करने की कोशिश करें। ठीक है, 50,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मैंने बताया ना ये जो 2,000-1,500 पॉइंट जो है ये पता नहीं मतलब कितनी जल्दी आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो 52,000 के ऊपर ही आप कुछ बाय बाय के बारे में सोचिएगा, और निफ्टी में आप अगर बाय बाय इंटरेस्टेड हो तो 23,000 के ऊपर निकलने दो, उसके बाद ही हम कुछ प्लान करने की कोशिश करेंगे। सेंसेक्स में यही होगा कि 73,000 के नीचे या 73,000 के आसपास कहीं एक्सपायरी हो सकती है, तो उसके हिसाब से हम कल देखेंगे ओपनिंग कहाँ होती है। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग होगी तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, अगर थोड़ा सा फ्लैट सा खुलता है तो फिर हम एक प्लान कर सकते हैं यहाँ पे कुछ पोजीशंस। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी बता दी है, फ़िलहाल तो धीरे धीरे ये अपने जो गेन है उसको यहाँ पे धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।